इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो एक इतना बड़ा मुद्दा बन चुका है, बहुत इससे पहले मैं शुरू करूं या आगे कोई बात करूं, एक चीज बिल्कुल क्लियर कर देता हूं कि जो सुप्रीम कोर्ट कहेगा, मैं भारत के सर्वोच्चतम न्यायालय का सम्मान करके सिर्फ हमेशा से उसी की बात करते आया हूं। क्योंकि चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा हो, चाहे कोई भी मुद्दा था, मैंने क्या कहा, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट कह देगा मैं उस बात को मान लूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कह दिया कि यह अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। कैसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, उसका एक सबसे बड़ा एक मुद्दा यह है कि जो भी आर्टिकल 19(1)(a) में आता है, मतलब राइट टू इंफॉर्मेशन, जो करेक्ट राइट टू इंफॉर्मेशन वोट देने के पहले पता होना चाहिए। इलेक्टोरल बॉन्ड्स का मुद्दा आप अभी तक समझ चुके होंगे, बहुत बड़े डिटेल में वीडियो, कुछ जिसमें कई लोगों ने पक्ष विपक्ष ये सब कर दिया। मैं सीधी सी बात, सादी सी भाषा में ये है कि मान लीजिए किसी, सबसे पहले वो काले धन वाला एक इशू था, लेकिन ये बाद में समझ में आया कि कुछ इसमें बहुत सारी चीजें नई नई निकल के आई हैं। 3 पॉइंट्स है मेरे, जो मैं आपको चाहता हूं कि हर इंसान को ये पता होना चाहिए भारत के अंदर, जिसको मान लीजिए अभी तक अवेयर नहीं है, या जो लोग वीडियोस नहीं देख पाए उनकी बात कर रहा हूं। तो पहला पॉइंट ये है कि ये आज का नहीं है, चाहे इसमें हम पुराने एक्ट्स की बात करें, क्योंकि जब ये एक्ट लाया गया था, उसमें लेट अरुण जेटली जी थे, उस समय जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, उनने इस बिल को इंट्रोड्यूस किया था। पूरा मुद्दा क्या था भाजपा का, और जो अनाउंसमेंट किया था वो ये था कि काले धन पर लगाम लगाने के लिए, मतलब जो चुनाव होते हैं, चुनाव के समय कैश जो होता है, कैश का उपयोग कम करने के लिए। तो एक मुद्दा यह था, उसके लिए लाया गया था, जिस पर इनकम टैक्स एक्ट वालों का एक पूरा का पूरा जो हमारा इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक इंक्वायरी थी। फिर उसके बाद इस पे वो अमेंडमेंट किए गए, चेंजेस लाए गए। लेकिन मेन मुद्दा क्या था, सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन क्यों किया है? तो पहला मुद्दा क्या था कि कैसे आया। दूसरा, इसके पहले से बहुत सारा चलता रहा। और रही बात आज की, तो गुंडागर्दी और पैसा, कैश, माफियागिरी, ये आज की नहीं है, वो तो आजादी के समय से लेके आज तक चली आ रही है। तो कोई पॉलिटिकल अगर आप बात करो, क्योंकि जितनी लिमिट है एक नेता की, चाहे वो किसी भी पार्टी, चाहे विधानसभा का हो, चाहे लोकसभा को, चाहे जो ये स्टेट के और सेंटर के होते हैं, उसकी अगर लिमिटेशन आप देखोगे, जो कि इलेक्शन कमीशन ने निर्धारित की है, उस हिसाब से तो हो ही नहीं सकते चुनाव। ये भीड़ का पैसा हो, चाहे लाने के खर्चा हो, तो ये सब लगता है आज से नहीं, और ये हमेशा से, नेहरू जी के टाइम से लेके चाहे इंदिरा जी के टाइम देखे, तो उस पर एक बहुत बड़ी स्टडी, अगर कभी बहुत लंबा चौड़ा वक्त मिला तो उस पर एक वीडियो करेंगे। तो दूसरा मुद्दा यह कि कोई एक नया नहीं है, धन, काला धन का उपयोग चुनावों में कोई नई चीज नहीं थी, बहुत पहले से होती थी। इसी के लिए एक्ट एक नियत जैसी मुझे समझ में आई, उस नियत से लाया गया था, और वो कहा भी गया था स्टेटमेंट में। अब तीसरा मुद्दा जो आता है, तीसरा मैटर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या संज्ञान लिया। सुप्रीम कोर्ट ने मेनली संज्ञान यह लिया कि जो कि हमारा वोटर है, मतलब आप हम जो भी हैं, जब हम वोट करते हैं तो हमें इसको जानने का अधिकार है। इसमें कैसे जानने का अधिकार है कि जो किसको किसने कितना फंड दिया। अब उसमें कॉर्पोरेट कंपनीज का जब खुलासा हुआ, बहुत सारी तो बनी, जिनके कम प्रॉफिट थे उनने भी ज्यादा डोनेशन किया, तो एक वो वहां से एक बहुत बड़ा स्कैंडल खुल के आया, जो कि एक अभी तक का माना जा रहा है कि बहुत बड़ा इलेक्टोरल बॉन्ड जो है, अब ये स्कैम की कैटेगरी में आया। और चौथा एक पॉइंट और है जो एडिशनल, जो मैं देना चाहता हूं, जो मैं बताना चाहता हूं, जिसकी मैं बात रखना चाहता हूं, वो ये है कि अब अगर आप स्कैम्स की बात करेंगे तो ये स्कैम उसमें जुड़ गया है। इसमें जैसे हम बड़े बड़े स्कैम्स की बात करते थे, यहां पर एक और मैटर ये करता है जो कंसर्न सबका है, कि आप अगर आप केसेस की बात करो, हम ये मनी वाला मैटर जो है, इसके अलावा एक सबसे बड़ी बात है, आप जब चुनने जाते हो किसी को भी, तो दो ही मुद्दे बचते हैं। एक, किसने क्या वादे किए। देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड का कितना इंपैक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा वो आपकी बुद्धि पर छोड़ता हूं मैं, लेकिन किसने क्या किया उसको आप मद्देनजर में रख के वोट करते हो। अब उसमें ये नेगेटिव पॉजिटिव वाले दोनों के परव्यू डल चुके हैं इंटरनेट पे। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि आप लोग जो आपस में लड़ रहे हो ना, एक दूसरे को गाली गलौज कर रहे हो कि भाजपा गलत, कांग्रेस गलत, ये पार्टी गलत, उससे पहले सिर्फ इतना सोचना आपके लिए किस पार्टी ने क्या किया है। ये मेरा एडिशनल, मैं आपको एक सलाह देना चाहूं, आपके लिए किस पार्टी ने डायरेक्टली क्या किया है, बस उतना ध्यान रखना। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए किस पार्टी ने क्या किया है, महिलाओं की सुरक्षा सम्मान के लिए क्या किया है, गरीबों के लिए क्या किया है, वो आप पूरा सब कुछ सोचकर समझकर, ज्ञान ना आप मेरी बातों में आइए, ना कोई भी आपको यदि सॉफ्ट पॉइजन के तरीके से प्यार से कोई समझाना चाहता है तो उसकी बातों में, किसी की बातों में आइए, अपनी बुद्धि का उपयोग करिएगा। उसके बाद इलेक्टोरल बॉन्ड एक स्कैम है। अब सुप्रीम कोर्ट ने उसका जजमेंट दे दिया। जिस जजमेंट के बाद क्या हुआ कि एसबीआई को ऑर्डर किया गया कि जितने फंडर है आप उनको लाइए। इसमें बहुत सारे बड़े बड़े लोगों ने बहुत सारी बातें कही है, लेकिन मेन मैटर क्या करता है, क्योंकि आप वोट देने वाले हो। मैं इसका एक डिटेल वीडियो करता, लेकिन मुझे लगा कि इसमें इतना टाइम है नहीं, और पूरी एक एडिट की टीम पूरी की, उसमें 5 से 7 दिन जाएंगे। बेहतर यह है कि सिर्फ आप ये देखें जितने स्कैम्स है भारत के,
कोशिश करिएगा, सिर्फ इतना टाइप कर लीजिएगा गूगल पर, डिटेल्स ऑफ ऑल दी स्कैम्स टुक प्लेस इन इंडिया। भारत में 1947 से आज तक कितने स्कैम हुए, अगर आप सिर्फ एक बार पूरे स्कैम्स देख लेंगे, उसके बाद आपका निर्णय बहुत सरल हो जाएगा। और फिर मुद्दा सिर्फ इतना रखना, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे आप भाजपा चुने, चाहे आप कांग्रेस चुने, चाहे आप समाजवादी चुने, आम आदमी पार्टी, वो आपकी मर्जी है, क्योंकि वोट आपका है। लेकिन चुनने के पहले सिर्फ 3 बातें मैं हम फिर से रखना चाहता हूं। एक, आपके लिए डायरेक्ट किसने क्या किया, आपके ऊपर किसी ने कोई भी सरकार हो, अगर उसने वादा किया वो निभाया तो आप उनको वोट देना चाहिए। दूसरा, महिला सुरक्षा के लिए अगर किसी ने काम किया, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, आपको उनके साथ देना चाहिए। तीसरा, जो राष्ट्रीय सुरक्षा है या राष्ट्र का गौरव, राष्ट्र का सम्मान जो है, उसके लिए अगर किसी ने कुछ किया है तो आपको इस बात पर गौर करते हुए अपना वोट देना चाहिए। वोट जरूर दीजिए। नहीं अगर आप कर सकते तो नन ऑफ द अबव आप कर सकते हैं, उसको आप बटन को दबा के आइए, लेकिन आपको वोट का अधिकार है, इसका उपयोग करिएगा, क्योंकि वोट सबसे बड़ी आपकी ताकत है, वरना कल आप शिकायत मत कीजिएगा। तो यहां मेरा मुद्दा था, और मुझे जो क्लैरिटी बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, इस पर मैंने रिएक्ट क्यों नहीं किया, क्योंकि मैं दूसरी चीजों पर रिएक्ट कर रहा था। और अभी एक और मैं जो अगला टॉपिक कर रहा हूं, बहुत बड़ा मुद्दा है, जो वो क्या है, देशभक्त या अंधभक्त। वो जल्दी आएगा एक वीडियो आपकी समझने के लिए, कि ये 2 कैटेगरी में जो आप एकदम से लोग बांट देते हैं। और बच्चों, आपको एक बहुत प्यार से, जो ये बच्चे किसी, चाहे मेरी तरफ से सामने वाले को गाली लिख रहे हो या सामने वाले की तरफ से मेरे को, सिर्फ एक चीज है, हाथ जोड़ के आप लोगों को सिर्फ सलाह देना चाहता हूं, सुझाव देना चाहता हूं, मत करो ये सब। मालूम है क्यों? इसके अलावा भी आपका जीवन पर फोकस करिए, ये इंटरनेट की लड़ाई में मत पड़ो। क्योंकि एक एफआईआर हुई ना, आईटी का एक्ट है 66, उसमें एक एफआईआर हो गई। साइबर क्राइम ब्रांच के लिए लीगली मैं बताता हूं बहुत सरल तरीका आपको उठाने का, और एक बार एफआईआर हो गई तो पूरा करियर बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि अब प्राइवेट जॉब में भी आपकी एक पूरी की पूरी वेरिफिकेशन लगता है। तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर इस देश में बहुत चर्चा हो चुकी है, पक्ष विपक्ष सब पर लोग बोल चुके, वो आप देख लीजिएगा। मैंने मेरा पक्ष रख दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने यदि कह दिया अनकॉन्स्टिट्यूशनल, तो मैं भी कहूंगा ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि मैं सुप्रीम कोर्ट को सर्वोच्च मानता हूं, उसके ऊपर किसी को नहीं मानता हूं। अब रही बात व्यक्तिगत विचारधारा, जिसकी जो विचारधारा, मैं उसका समर्थन करता हूं, चाहे पक्ष की तरफ हो विपक्ष की तरफ हो, वोट जरूर दीजिएगा। मेरे लिए एक सबसे बड़ा महोत्सव है जो चुनाव का है, आपको इसकी हिस्सेदारी लेना चाहिए। और बाकी अपनी बुद्धि का उपयोग कीजिए, रिसर्च जरूर करिएगा, ना मेरी बातों में आइए, ना किसी ने कोई वीडियो बना दिया तो उसकी बातों में, रिसर्च जरूर कीजिए। और मैं बहुत जल्द एक बात का और जवाब दूंगा, कि डिक्टेटरशिप वाले पर भी जवाब दूंगा, और तेरा भी जवाब बाकी है, बहुतों का जवाब बाकी है। लेकिन इस बार ये शांति से प्यार से समझाना थी कोई बात। अब आप लोग अपनी बुद्धि का उपयोग करिए, अपने घर का ख्याल रखिए। इंटरनेट की लड़ाई से अच्छा माँ बाप का, बूढ़े दादी दादा का, उन सब का भी ख्याल रखिए। पेड़ लगाइए, बिजली बचाइए, पानी बचाइए, अपनों का ध्यान रखिए और अपनों के लिए समय निकालिए। इंटरनेट पे मेरे पक्ष में या किसी और के पक्ष में लड़ने से बेहतर है थोड़ा सा घर की बहन भाइयों में लड़िए, वो ज्यादा बॉन्डिंग आगे काम आएगी। हो सकता है जब इंटरनेट हो ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।